हे एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। आई एम सचिन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन सेट नंबर 5 और ये पूरा DI बेस्ड है आपके बार चार्ट के ऊपर। ओके, और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का वीडियो क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसके अंदर। ओके, चलिए पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? बार चार्ट गिवन बिलो शोज डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स आर गिवन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट शॉप्स। फॉर सम प्रोडक्ट्स discount rate is missing, which you have to find out according to the data given in the different questions if they are necessary. Answer the following questions with the help given bar chart. और क्या दे रखा है? Selling price is same for a particular product excluding cooking oil and sugar for all shop. यहाँ पे MP यानी कि मार्केट प्राइस, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, SP यानी कि सेलिंग प्राइस। ओके, अब इसको मैं हिंदी में ट्रांसफर करके देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती इतनी, तो उनके लिए इजी हो जाए। क्वेश्चन कहता क्या है? बार चार्ट दे रखा है और अलग अलग डिस्काउंट रेट अपने को शो कर रहा है। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए और अलग अलग शॉप के लिए। और कुछ डिस्काउंट रेट कैसे है? मिसिंग है और उनको वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, उनको हमको फाइंड करना है। और सेलिंग प्राइस जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सेम है, सिवाय के या फिर अलावा कुकिंग ऑयल और शुगर और कुकिंग ऑयल के अलावा जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। ओके, इतना डेटा अपने को मतलब यहाँ पे दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दे रखा है बार चार्ट, शॉप A, शॉप B, शॉप C। ओके, और ये सारे जो रेट्स है ना वो डिस्काउंट रेट्स है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोल दिया कि एक शर्ट की कीमत 1000 रुपया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? उसकी मार्क प्राइस। ठीक है, मैंने बोल दिया कि एक शर्ट की कीमत 1000 रुपया है। अब जब आप मेरे पास लेने आओगे तो मैं बोलूँगा चलो आप तो मेरे स्टूडेंट हो, तो आप इस शर्ट को 800 रुपये में ले जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया? आपको 1000 माइनस 800 यानी कि 200 रुपये का क्या दिया है मैंने आपको? डिस्काउंट दिया। क्या दिया आपको? डिस्काउंट। समझे? यहां पे मैंने आपको 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब समझो, ये हो गया आपका डिस्काउंट, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस और ये हो गया मार्क प्राइस। ओके, इतनी तीन चीज अपने को समझ में आनी चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए, और कुछ डेटा जो है मतलब मिसिंग है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं कि आप कुछ सोचो। ठीक है, अब यहां पे दे रखा है इफ द एवरेज मार्क प्राइस ऑफ सोप, साबुन की बात करता है कि एवरेज मार्क प्राइस कितनी है? 3990। देन पूछा है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ सोप फॉर शॉप B। ओके, दुकान B के अंदर उसकी यानी कि सोप की यानी साबुन की मार्क प्राइस कितनी है, ये अपने को पूछा गया है। अब जहां पे मैं बोलूंगा कि मार्क प्राइस सबका एवरेज दे रखा है, यानी कि MPA मार्क प्राइस A प्लस मार्क प्राइस B प्लस मार्क प्राइस C। ठीक है, एवरेज यानी क्या? डिवाइड बाय 3, उसकी वैल्यू गिवन है 3990। तो यहां से मुझे मिल जाएगा MP1 यानी कि MPA, MPB और MPC। कितना मिलेगा? 3990 इंटू 3 है ना, इंटू 3। ठीक है, ये डिवाइड बाय 3 है, वो सामने जाके हो गया मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि क्या दे रखा है। और दे रखा है, पूछा है अपने को MPB कितना होगा। ठीक है, MPB कितना होगा? मार्क प्राइस ऑफ शॉप B। चलिए अब दोस्तों यहां पे एक बात मुझे मालूम है कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है। ठीक है, किसके अलावा? कुकिंग ऑयल और शुगर के अलावा। तो यहां पे शॉप की जो हर सोप के लिए मार्क प्राइस कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है दोस्तों, सॉरी, सेलिंग प्राइस सेम होगी। अब यहां पे मार्क प्राइस कितनी होगी, ये मेन मुद्दा है हमारा। अब बात करते हैं इसकी, और ये क्या है? सोप A। ठीक है, तो मार्क प्राइस ऑफ A
इसकी मार्क प्राइस कितनी होगी मैं यहां पे लिखने वाला हूं। देखो समझो, इसकी मार्क प्राइस है 100 रुपीज और मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूं 25। तो सीधी बात है मैं उसको बेचूंगा कितने में 75 में, है ना। 75 में सेल कर रहा हूं, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी होगी, तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी एसपी के बराबर। तो ये 75 की वैल्यू एसपी है, ओके। एसपी को मैंने एसपी मान लिया है, ठीक है। और तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मार्क प्राइस ऑफ ए, ओके। मार्क प्राइस ऑफ ए कैसे मिली मुझे, देखो 75 में मैं सेल कर रहा हूं और सेलिंग प्राइस को मैंने बोल दिया एसपी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आएगी 100 एसपी डिवाइड बाई 75। तो ये मार्क प्राइस ऑफ ए मिल गया। अब बात करते हैं मार्क प्राइस ऑफ बी के लिए, ओके। मैं उसको कितने में बेचूंगा भाई, सेलिंग प्राइस सेम है तो एसपी इक्वल टू एसपी, ओके। और वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर डिस्काउंट कितना दिया है 10%, यानी बेचूंगा कितने में 90 में। 90 की वैल्यू एसपी के बराबर है, तो मार्क प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू कितनी, तो इंटू 100। अब बात करते हैं मार्क प्राइस ऑफ सी के लिए। उसको मान लो कि मैं एसपी में बेच रहा हूं, ठीक है। उसकी सेलिंग प्राइस एसपी मान लिया मैंने और डिस्काउंट कितना दिया 20%, तो बेचूंगा कितने में 80 में। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 3 इंटू 3 990, ओके, इतनी आएगी। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा एसपी, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा एसपी। देखो मैं एसपी को कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर कितना बचा, देखो 25 से जाएगा ये 4, 25 से जाएगा ये 3 और ये 0 से 0 चला गया। ये 20 इंटू 5 20 इंटू 4, ओके। देखो यहाँ पे 3 9 और 4, इन तीनों का एलसीएम जो है वो कितना रहेगा 36। अब यहाँ पे 3 है और 36 करना है तो मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ओके। यहाँ पे 9 है, 9 4 जा तो ऊपर कितना है 10, तो 10 4 जा 40। यहाँ पे क्या है 4, तो 4 9 जा तो 5 9 जा 45, विच इज इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 3 990, ठीक है, इतना आएगा। अब दोस्तों यहां से मैं एसपी निकाल दूंगा तो कितना आएगा 3 इंटू 3990 इंटू 36, ठीक है। ये 36 सामने मल्टीप्लिकेशन में हो गया, डिवाइड बाय 30 प्लस 10 प्लस 10 कितना होता है, देखो 40 इंटू 3 120, 120 और 13। अब 133 से कट जाएगा ये 30, ठीक है। तो यहां पे एसपी कितना आ जाएगा 36 इंटू 30 इंटू 3, यानी कि मैं उसको बोलूंगा मल्टीप्लाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं दिखती यहाँ पे, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है, ठीक है। टाइम वेस्ट है, मल्टीप्लाई करना टाइम वेस्ट है यहाँ पे, ओके। तो चलिए अब एसपी की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई सर, एसपी हमारा होगा 36 इंटू 90। अब दोस्तों मार्क प्राइस ऑफ बी है कितना, मार्क प्राइस ऑफ बी इतना है, ओके। यहाँ पे एसपी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। देखो मार्क प्राइस ऑफ बी, ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ बी कैसे मिलेगा, एसपी डिवाइड बाई 90 इंटू 100, ओके। एसपी की जगह पे लिख दो यहाँ पे 36 इंटू 90, 90 से 90 कैंसल, तो बचा कितना 3600। आई होप कि यह क्वेश्चन बहुत इजी था और आपको समझ में आया होगा। अब जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए एक छोटा सा बेसिक, दोस्तों मार्क प्राइस को मैंने माना है 100, ठीक है। मार्क प्राइस को मैंने माना है 100। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, कितना यहां पे दे रहा हूं 25% का, तो मैं बेचूंगा कितने में 75 में बेचूंगा। और जो एसपी है ना उसको मैंने मान लिया एसपी, तो मतलब कि ये जो 75 है वो किसकी वैल्यू होगी, एसपी की वैल्यू होगी। तो अगर मुझे मार्क प्राइस फाइंड करनी है तो 100 की वैल्यू कितनी, तो यहां से आएगा 100 एसपी डिवाइड बाई 75, ओके। सेम वे 100 एसपी डिवाइड बाई 90, 100 एसपी डिवाइड बाई 80, ओके। इसी तरह से मैंने इसको फाइंड किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ ऑलिव ऑयल, यानी इसकी बात करता है, शॉप ए एंड शॉप बी, यानी कि बोल सकता हूं एमपी ए
माइनस MPB विच इज इक्वल टू 504। देन पूछा है MPC। ओके, MPC की वैल्यू पूछी है। ओके, क्या गिवन है और क्या पूछा है ये हमको मालूम होना चाहिए। ओके, अब मार्क प्राइस ऑफ ए तो ये है, तो कैसे मिलेगी? सेलिंग प्राइस सबके लिए सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा सर? 15% का डिस्काउंट, यानी कि मैं उसको 85 में बेचूंगा, तो मार्क प्राइस कितनी होगी? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी? अब आपको एक बात बताऊं, कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो यहाँ पे लिखो वैल्यू अपन बेस इंटू 100। ओके, हर जगह पे हम ये फाइंड करते हैं। ओके, ये 85 है, ये SP के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये मिलेगा मार्क प्राइस। अब बात करते हैं बी की, क्योंकि MPA लिख दिया, MPB यानी कि मार्क प्राइस ऑफ बी। तो SP कितना होगा यहाँ से सर? 5% डिस्काउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस 95, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 100। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 504। अब यहाँ से मैं 100 SP कॉमन निकालूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने 100 SP कॉमन निकाला और 95 यहाँ गया, 85 यहाँ गया, बचा कितना? 10। तो नीचे कितना आएगा? 85 इंटू 95। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 504। अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो SP मिलेगा मुझे 504 इंटू 85 इंटू 95 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। ठीक है, ये SP मिल गया मुझे। अब दोस्तों पूछा क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ C। अब दोस्तों हम करते क्या है, ये SP जो है किसके बराबर होगा भाई? C के अंदर डिस्काउंट कितना दिया है? 30%, यानी कि ये पूरा SP है ना, ये 70% की वैल्यू है। तो 70 की वैल्यू इतनी है, तो 100 की वैल्यू, 100 कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा भाई। ये SP लिखा, डिवाइड के अंदर ये सेलिंग प्राइस कितना होगा? 70 होगा, तो 100 की वैल्यू कितनी? तो ये मिलेगा मुझे मार्केट प्राइस। ओके, जब इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5814। ये चला गया। अब देखो 19, ये 2, ये 17, ये कितना आएगा? 35। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, मतलब पूरा सॉल्व कर देना आप अपने हिसाब से, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 5814, या फिर कोई और भी आंसर आ सकता है, मतलब मेरे हिसाब से आंसर ये है उसका। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर देना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्व तो आप कर सकते हो। ठीक है, मेन मुद्दा ये है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है अच्छे से। चलिए, अब यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ मार्केट प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इज सेम, ओके, फॉर ऑल शॉप एवरेज SP, ओके, यानी कि यहाँ पे दे रखा है MPA, MPB, MPC, हर जगह पे मार्केट प्राइस कैसी है? सेम है। किसकी बात करता है? कुकिंग ऑयल की। और कुकिंग ऑयल के अंदर B गिवन है, B मिसिंग है। एवरेज SP ऑफ कुकिंग ऑयल फॉर शॉप A एंड B। ओके, समझो सबकी MRP कितनी है? सेम है ना, तो मान लिया मैंने सबकी MRP को मान लिया M। ठीक है, MRP को मैंने मान लिया M। अब दोस्तों यहाँ पे दे रखा है एवरेज सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगी मुझे? अगर M रुपीज़ में मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, M रुपीज़ के अंदर मैंने ये मेरी MRP है। मार्केट प्राइस में से यहाँ पे देखो, अगर 100 रुपीज़ की चीज़ को मैं 20% डिस्काउंट में बेचूंगा, तो यानी कि 100 इंटू 80% में बेचूंगा मैं, है ना। 100 का 20% निकालो, माइनस करो, कितना आएगा? 80 आएगा। और 100 का डायरेक्ट 80% निकाल दो, कितना आएगा? 80 आएगा। अब सेम वे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर 120 की चीज़ पे मैं 20% का डिस्काउंट निकालूंगा तो बेचूंगा कितने में? सर 120 का 20% निकालो और माइनस करो, या फिर 120 का 80% निकाल दो डायरेक्टली। तो ये एक तरीका है कि डायरेक्टली उसका 80% निकालना है। ओके, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन के अंदर। मार्क प्राइस M माना मैंने, और डिस्काउंट कितना दे रहा हूं यहां पे? एवरेज SP ऑफ शॉप A एंड B। दोस्तों एक्चुअली में ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसके आंसर्स
ये आंसर इसका यहाँ पे एवरेज नहीं है, यहाँ पे है सम। ओके, अगर सम लेके जाएंगे तो आंसर अलग आएगा, अगर एवरेज लेने जाएंगे तो आंसर अलग आएगा, मतलब डबल एंड हाफ आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एवरेज मान के चलता हूँ, बट यहाँ पे आंसर कैसा आएगा, डबल आएगा। ओके, तो इस ऑप्शंस पे मत जाइएगा, मेन चीज़ अपना है क्वेश्चन पे जाने का। ठीक है, चलिए मार्केट प्राइस एम, डिस्काउंट कितना दे रहा हूं मैं, 16%, यानी बेचूंगा कितने में, 84% में बेचूंगा, इतने में बेचा, प्लस मार्केट प्राइस एम और ए और बी के लिए पता है, नहीं पता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देने के बाद मैं x% में बेचता हूं, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब दोस्तों यहां पे आएगा 3728, है ना, मार्केट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस ए प्लस सेलिंग प्राइस बी डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 जो है मैं सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे आएगा 3728 इंटू 2, कितना आएगा, 8 दूनी 16, कैरी 1, 2 दूनी 4, 1 5, 37 इंटू 2 74। ओके, ये कितना आ गया, 7456। तो यहां से मुझे मिलेगा m इंटू 84/100 प्लस m इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 7456। अब बात करते हैं b एंड c के बारे में। दोस्तों SP ऑफ b कितना है, ये रहा सर, या फिर m रुपीज़ की चीज़ है, मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट देने के बाद मैं x% में बेचता हूँ, ये बात की मैंने b की। अब बात करते हैं c की, c के अंदर डिस्काउंट कितना है, 28%, तो कितने में बेचूंगा मैं, 72% में बेचूंगा, और ये कितना है सर, 3368। अगेन क्या बोला है, एवरेज, तो डिवाइड बाई 2 आएगा, और डिवाइड बाई 2 यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1, 2 छंग 12, 1 13, कैरी 1, 33 इंटू 2 66, 66 प्लस 1 67। ओके, अब दोस्तों ये एक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू ये है, ये एक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू ये है। अब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करता हूं, तो mx/100 आउट हो जाएगा, ये दिस माइनस दिस 0। अब m/100 कॉमन निकाल दो, और 84 में से 72 माइनस करो, कितना आएगा, 8 और 4 12, तो ये आएगा 12m डिवाइड बाई 100, और यहां से दिस माइनस दिस करूंगा तो 0 3 2 5 67 3 4 7 720। तो m की वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी, 6000। ओके, मार्केट प्राइस कितनी आ गई, 6000। अब पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ सी। ओके, डिस्काउंट कितना दे रहा हूं मैं, 28%, तो मैं बेचूंगा कितने में, 72% में। ठीक है, अब दिस इंटू दिस करूंगा, 6 दूनी 12, 1 7 छंग 42, 1। ओके, यही होगा ना, 2 छंग 12, 4320। अगर मैंने उसको एवरेज ना लेके सम लिया होता तो आंसर कितना आता, ऑप्शन नंबर ई, है ना। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3728 लिखा होता तो यहाँ पे 360 आता। अब 360 का 72% निकालता मैं तो आंसर आता 2160। अब उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है कि ऑप्शंस अलग है, हमको दोनों क्वेश्चन आ गए। ठीक है, एवरेज पूछा है तो आंसर आएगा 4320 और सम बोला है तो आंसर आएगा उसका आधा 2160। ठीक है, क्योंकि चलो आप समझते हो एवरेज मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में 2। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और डिफरेंस दे रखा है एमपी एंड एसपी का। अब दोस्तों एमपी में से एसपी निकालूंगा तो वो बनेगा मेरा क्या, वो बन जाएगा मेरा डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि 15% की वैल्यू गिवन है। ठीक है, 15% की वैल्यू कितनी है, 741। ठीक है, 741। तो पूछा क्या है, एवरेज मार्क प्राइस ऑफ शॉप ए एंड शॉप सी। एवरेज मार्क प्राइस ऑफ शॉप ए एंड शॉप सी। एमपी ए प्लस एमपी सी डिवाइड बाय 2, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। ओके, मैं बोल सकता हूं कि ये किसके बारे में बोल रखा है, ये डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड
ओके, यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, मैं देख लेता हूँ यार डेटा क्या मिसिंग है। ओके, ये रहा, शॉप बी बोल रखा है, मिसिंग नहीं है, यहाँ पे बी बोल रखा है। ओके, मैंने बी को पढ़ा ही नहीं इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि बोल क्या रहा है। ओके, शॉप बी की बात करता है, कहाँ गया मेरा मार्कर, कहाँ, ये रहा शॉप बी। ओके, राइस की बात करता है, यानी कि यहाँ देखना है, शॉप बी यानी कि यहाँ देखना है। ओके, 15% डिस्काउंट देने के बाद, ओके 15% डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 741, तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी होगी 85%, तो 85% की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से आएगी 741 इंटू 85 डिवाइड बाई 15। 15 को मैं ऐसा लिखता हूँ 3 इंटू 5, 3 से काटता हूँ, 3 दूनी 6, 1 3 चौका 12, 3 इंटू 7, ये जाएगा कितना 19 पंचा नहीं कितना हो जाएगा ये 17 पंचा 85, ठीक है। और जब इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 17 से 119, एल मेथड से कर रहा हूँ, अरे यार 68 आएगा यहाँ पे, है ना। 17 से 119, 17 चौका 68 और 17 दूनी 34, ठीक है। ये 9 8 1 9 6 4 2 11, कैरी 1 3 1 4, ये कितना बन गया, मतलब इसकी जो सेलिंग प्राइस है ना ये कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 4199। और सेलिंग प्राइस क्या है हर जगह पे सेम है। ओके, सेलिंग प्राइस क्या है हर जगह पे सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी एमआरपी कितनी निकलेगी और इसकी एमआरपी, ठीक है, और शॉप ए एंड शॉप सी उन दोनों की एमआरपी निकालो और उसका एवरेज दे लो, ये हमको पूछा है। अब सिंपल है, एमआरपी कितनी होगी दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितनी है 4199, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। किसके बराबर होगा ये 65% के बराबर होगा, तो एमआरपी कितनी होगी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये सेलिंग प्राइस और 100 रुपीज़ की चीज़ को मैं 35 डिस्काउंट देके बेचूंगा तो 65 में बेचूंगा, यानी 65 की वैल्यू हो जाएगी इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी प्लस, अगेन बेच कितने में रहा हूं मैं 4199 में, ओके, और सेलिंग प्राइस कितनी होगी यहाँ पे 84, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट आप खुद कर लेना, ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लेना और आंसर मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आता है। और दूसरी बात, एवरेज पूछा है तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि एक क्या नाम था, रितु सक्सेना, ठीक है, उन्होंने पूछा था कि सर इसका सॉल्यूशन भी देते रहो। तो अगर मैं पिछले डीआई का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दूंगा तो आप उसको भूल चुके होंगे, है ना। तो पूरा डीआई में सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, और जो होमवर्क के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन दे रहा हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको सॉल्व करो। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ओके, ऐसा सिर्फ बोलने के लिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए, इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल फॉर ऑल शॉप फॉर शुगर, बात करता है शुगर की, और मुझे पता है एम पी ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी विच इज इक्वल टू एम, ठीक है। मार्केट प्राइस कैसी है, सेम है हर जगह पे। अब बोला है रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफ शुगर ए एंड बी। अब दोस्तों ए के अंदर 30% डिस्काउंट है, तो उसका रेशियो कितना है 1:3। देखो ए एंड बी, अगर ए की वैल्यू 30 है तो बी की कितनी होनी चाहिए, ये तो बी की है ना, सॉरी, अरे कोई मिस्टेक नहीं है, सही है सब कुछ। देखो कैसे, डिस्काउंट दे रखा है ए एंड बी का, तो बोल सकता हूँ a डिवाइड बाई बी विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, और b की वैल्यू अगर 30 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 10, यानी कि शॉप a डिस्काउंट कितना होगा 10%। यहाँ से एक डेटा मुझे मिल गया, ओके। चलिए, और दूसरी बात, सबकी एमआरपी जो है ना वो है m, सेम है, मैंने उसको m मान लिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन एसपी ऑफ शुगर a एंड c, ओके, एसपी ऑफ शुगर a एंड c यानी कि एसपी ए माइनस एसपी सी विच इज इक्वल टू 780, ठीक है, एंड द डिफरेंस एसपी ए, ओके, यहां से मुझे एक डेटा और मिल गया कि एसपी ए माइनस एसपी बी,
कितना हो जाएगा 680। ठीक है, अगर मैं आपसे बताऊं कि मेरी आयु आपकी आयु से 5 साल बड़ी है तो हम दोनों की आयु यानी कि एज का डिफरेंस कितना होगा 5। तो अगर ये 680 मोर है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 680। सिंपल। देन फाइंड द एसपी ऑफ सी। ओके, एसपी ऑफ सी फाइंड करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे एमपी कितना है, एम है। ओके, डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ मैं, एस ए के अंदर डिस्काउंट दिया है मैंने 10%, यानी कि 90 में बचूंगा मैं 90% में। तो 90 ए डिवाइड बाई 100। भाई मैंने सेलिंग प्राइस ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, 90% में बेचना है ना। 90% ऑफ, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे एम आएगा। ठीक है, 90 एम डिवाइड बाई 100 माइनस सेलिंग प्राइस के अंदर पता नहीं है अपने को डिस्काउंट कितना है, तो मैंने मान लिया कि एक्स डिस्काउंट है। ठीक है, किसकी बात करता है ये, शुगर की बात कर रहे हैं ना। हाँ, डिस्काउंट पता नहीं है तो मैंने मान लिया कि भाई x% डिस्काउंट है। और चलो एसपी ऑफ सी को मान लो एसपी ऑफ सी। ओके, एसपी ऑफ सी को मान लो एसपी ऑफ सी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है 780। एक और चीज दे रखी है, ये रहा एस पी ए माइनस एस पी बी। एस पी ए कितना मिलेगा मुझे, वो मिलेगा 90 एम डिवाइड बाई 100 माइनस एस पी बी कितना मिलेगा मुझे, वो मिलेगा 30% डिस्काउंट है तो 70 एम डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 680। ओके, अब दिस माइनस दिस करूंगा तो कितना आएगा 20 एम डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 680। 20 से जाएगा ये, 0 से 0 कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3400। ओके, अब 3400 आ गया m की वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ पे मैं m की वैल्यू पुट करूंगा 3400। ठीक है, तो 3400 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, 0000 कट गया तो 34 इंटू 90। अब पता नहीं इतना ज़्यादा बाहर से आवाज़ आ रही है स्ट्रॉन्ग कटिंग की, बट मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ और इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो जरा आप भी इसको मेरी आवाज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। चलो, आवाज़ मेरी बढ़ चुकी होगी तो बाहर की आवाज़ कट जाएगी। 34 इंटू 90 कर लूँगा। ओके, और उसमें से मैं 780 माइनस कर लूँगा तो मेरा SPC मिल जाएगा। ओके, सिंपल है। अगर समझ में नहीं आया तो वन मोर टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे SPA SPC दे रखा है डिफरेंस। ओके, SPA कितना मिलेगा मुझे 90 m डिवाइड बाई 100 और SPC को मैंने मान लिया SPC विच इज़ इक्वल टू 780। ठीक है, और यहाँ पे SPA माइनस SPB। SPA कितना होगा 90 m बाई 100 और SPB कितना होगा 70 m बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 680। तो यहाँ से मैंने m की वैल्यू निकाली थी 3400 और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा तो इस इक्वेशन से मुझे SPC मिल जाएगा। ओके, और आपका आंसर ऑलमोस्ट ये आना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिक्कत ये है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो वो प्रॉब्लम है। बट मैंने ट्राई किया है कि आपको बेसिक भी एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ठीक है, कि मैंने कैसे SP से MP और MP से SP निकाला है। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम के अंदर मैंने एक ग्रुप बनाया है, आप सब जानते हो उसका लिंक। थैंक यू वेरी मच।